students, how are you? I hope you are good and you are doing well. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it. Okay. So students, today we will continue our percentage topics. So let's get started without wasting the time. So the question is given to us here. If 35% of a mixture is milk, अगर 35% जो मिक्सचर है वो क्या है भाई, मिल्क है, तो कैलकुलेट करना है हमें मिक्सचर। तो इसके लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले। मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, सभी को पता है, गांव में दूध ही आता है, मिल्कमैन आता है कि नहीं आता है, वो क्या लेता है, क्या आपको लगता है वो प्योर मिल्क लेके आता है? नहीं ना, उसमें वाटर जरूर ऐड करता है वो। तो वो क्या बन गया, मिल्क प्लस वाटर का क्या होता है, उसको हम बोलते हैं मिल्क और वाटर को मिला के क्या बनता है, अपना क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। अपना क्या बनता है भाई, मिक्सचर हमेशा दो चीजों को मिला के या दो से ज्यादा एक चीज से कभी मिक्सचर नहीं बनेगा। मिक्सचर हमेशा 2 या मोर देन 2 चीजों से ही मिलकर मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर भाई फ्री में मिलता है, किसी को पैसे में मिलता है वाटर। गांव में कहीं से भी गंदा पानी भर लेते हैं दूधिया, बहुत देखे हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। नहर का, अपने जो नहर वगैरह होती है उनका पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि उनको फ्री का वाटर चाहिए। अच्छा पानी बिस्लरी वगैरह का खरीदेंगे तो उनको कहाँ से प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं भाई, वाटर तो फ्री में मिल रहा है, उनको तो कॉस्ट किसकी पड़ रही है, मिल्क की, लेकिन जब वो बेच रहे हैं ना तो वाटर से भी उनको प्रॉफिट मिल रहा है। तो हमें वही क्वेश्चन में समझना है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था, जब भी मैं मिक्सचर बोलूं तो समझ जाना कि मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि 35% ऑफ मिक्सचर, देखो मिक्सचर इज मतलब है क्या, मिल्क। लेट अस सपोज मेरे पास मिक्सचर कितना है, 100 यूनिट है। ये मेरा क्या है, मिक्सचर है, ये मेरा क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, 100 यूनिट मेरे पास मिक्सचर है। इस 100 यूनिट का 35% मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन कराया था उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया था, उस वीडियो को देख लेना जाकर। तो 35% क्या है भाई, मिल्क है। कितना है, 100 का 35% कितना होगा, 35 क्या है, अपना मिल्क है। तो मिल्क कितना है भाई, मिल्क है अपना 35 यूनिट। और वाटर कितना है भाई, फ्री में है, जो बच गया वो क्या है, वाटर है। तो सोचो 35 यूनिट किसकी है, 35 यूनिट किसकी है, हमारे पास 35 यूनिट है मिल्क की। और मेरे पास भाई 35%, 100 का 35% 35 ही होगा ना, 35 होगा। बचा कितना अपना 100 में से, वो लेफ्ट आउट कितना बच गया, वो वाटर है हमारा, 65 क्या है, वाटर। अब इसने बोला है कि हमें अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकालना है, मिक्सचर की वैल्यू निकालनी, कितना लीटर है, कितना लीटर है हमारे पास मिक्सचर। ये यहाँ पे लीटर थोड़ी नहीं है, तो मैंने यूनिट मानी है। ठीक है, आई जस्ट सपोज द 100 यूनिट्स ऑफ द मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या बोला, कितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे बाई कितना लीटर ऑफ मिल्क, 7 लीटर ऑफ मिल्क दे रखा है। तो इस 35 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 35 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 7 लीटर। तो क्या एक यूनिट की नहीं निकाल सकते, इसको बोलते हैं हम यूनिटरी मेथड, कि एक यूनिट की, यूनिटरी मेथड में एक की वैल्यू निकालनी पड़ती है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 लीटर। तो क्या आप 100 यूनिट की नहीं निकाल सकते, इस 100 की, क्योंकि इसने तो मिक्सचर की वैल्यू पूछी है, कितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर आपको प्रिपेयर करना है। तो 100 यूनिट की आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक यूनिट की 1/5 है, तो 100 यूनिट की क्या हो जाएगी, 1/5 इंटू में 100, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, 20 लीटर अपने पास क्या है, मिक्सचर है। 20 लीटर क्या है अपने पास, मिक्सचर है, लीटर में है। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होती है। यूनिट मीन्स किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, और आपका सेकेंड, मिनट, हार्स, ये सब हमारे पास यूनिट्स होती हैं, मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं। तो मेरे पास 20 लीटर इनिशियली क्या था, मिक्सचर था। इनिशियली मैंने माना क्या था, ये तो मैंने अपने माना था, ये तो मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि मेरा क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज में 100 मानते तो इजी हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन। तो मैंने माना कि 100 यूनिट था, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास कितना लीटर आया मिक्सचर, 20 लीटर मिक्सचर आया। और इस 20 में से क्या है, इस 20 में से क्या है मेरा 7 लीटर जब मिल्क है। तो आपसे वाटर पूछ लिया जाए तब आप क्या करेंगे, वाटर नहीं बता सकते। 20 में से 7 यूनिट मिल्क है, तो 13 यूनिट किसकी होगी, वाटर की होगी कि नहीं। ये मेरा मिल्क है, ये मेरा वाटर है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता कि कितना वाटर आप
बता सकते हैं। कितना मिक्सचर है वो भी आपने बता दिया। मिल्क तो पूछेगा नहीं क्योंकि मिल्क तो उसने दे रखा है ना। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कितने इजी वे में टैकल किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 5. Fresh fruit contains 68% water and dry fruits contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fruits? मेरे पास कौन से फ्रूट हैं? फ्रेश फ्रूट्स की वैल्यू दे रखी है 100 kg, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है फ्रेश फ्रूट्स में क्या होता है, 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट्स में कितना है, 20%। तो यहाँ से तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया आया होगा भाई, ये बात तो सच है, ये तो सबको पता है कि जब फ्रेश फ्रूट्स होते हैं ना उनमें वाटर ज्यादा होता है, पल्प कम होता है, ठीक है। लेकिन जब फ्रेश फ्रूट और ड्राई सूख जाते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल अपना ग्रेप्स ड्राई रहते हैं तो उनमें क्या रहता है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रहती है रादर देन द पल्प। नेक्स्ट हमारे पास जब वो सूख जाते हैं, किशमिश बन जाती है, तो मेरे पास क्या होता है, उनमें से वाटर क्या हो गया, वो सूख गया है और सिर्फ क्या बचा है वहां पे, पल्प बचा है। जो पल्प बचा है उसकी वैल्यू हमें गिवन है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है किसमें, ड्राई फ्रूट्स में। तो वो क्या है, 20% वाटर है, क्योंकि उसमें क्या है, पल्प ज्यादा है, वाटर कम है। भाई ऑफ कोर्स वो सूख गया, वाटर इवेपोरेट हो गया, तो वाटर कम से कम एकदम ना के बराबर वाटर रहता है। लेकिन जब वो फ्रेश रहते हैं ना फ्रूट्स, तब ज्यादा वाटर रहता है। तो यहाँ से मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है कि जो फ्रूट्स है ना हमारे पास, इनिशियली क्या रेशियो है, फाइनली क्या रेशियो है, वो हमें इसका निकालना है, ठीक है। तो लेट चलो हम इसको, इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले मेरे पास रेशियो किसका निकालना है, पल्प। भाई फ्रूट के अंदर क्या होता है, पल्प मीन्स गुदा होता है और एक वाटर होता है, इन दोनों का ही मिक्सचर होता है फ्रूट्स के अंदर, वाटर एंड पल्प। तो मेरे को क्या करना, रेशियो किसका लूंगी, P फॉर पल्प और W फॉर वाटर, ठीक है। तो मेरे पास फ्रेश फ्रूट्स में पल्प कितना आएगा, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स, ये क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है, इससे बेहतर तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेश फ्रूट्स में पल्प कितना है भाई, 68% वाटर है। 68% को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ, 68% को मैं रेशियो में कन्वर्ट करूंगी तो कितना आएगा, 68/100 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 से जा सकता है, 17 चौक 68 और 20 25 चौका 100। तो रेशियो कितना आया, 17:25, 17 में सही 25। ये मेरा क्या आ गया, रेशियो आ गया 68% का। इनिशियली ये क्या बोला गया है, इसमें फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है, 68%। इनिशियली मेरा पास जो फ्रेश फ्रूट है वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी 25 यूनिट है। उस 25 यूनिट में से किसकी क्वांटिटी दी हुई है, वाटर की कितनी है भाई, 17 यूनिट जब वाटर की है, कितनी 17 यूनिट जब वाटर की है, 17 यूनिट वाटर की होगी, तो 25 में से पल्प कितना गया, 25 में 17 गया, पल्प कितना आ गया अपना, 8 यूनिट आ गया। कितना आ गया अपना पल्प, 8 यूनिट अपना पल्प आ गया। 17 8 8 25 होता है ना, होता है कि नहीं होता है। तो टोटल मेरे पास टोटल फ्रेश फ्रूट कितना है, 25 यूनिट है। वही 25 यूनिट यहाँ पे दी गई है, जिसमें से 68% वाटर, मतलब 17 यूनिट वाटर की है, तो बच गया कितना अपना पल्प कितना है, 8 यूनिट है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ड्राई फ्रूट में 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कितनी होती है, 1/5। भाई मेरे पास 1 यूनिट उसमें से क्या है, किसकी है, वाटर की 1 यूनिट है। 1 यूनिट किसकी है, वाटर की है। तो मेरे पास बच गई कितनी, 5 में से 1 गया, 4 यूनिट किसकी बच गई भाई, पल्प की बच गई है। किसकी बच गई है, पल्प की बच गई है। तो हमेशा अपने क्वेश्चन में किसको इक्वल करना है, पल्प के रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा आपको। हमेशा आपको किसके रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, पल्प के रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पल्प हमारे पास क्या है भाई, ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट में उतना ही रहना है। वाटर है वो आता जाता रहता है भाई, वो सूख जाएगा, और किसमें, ड्राई फ्रूट्स में, वही उसी की वैल्यू में तो चेंज होगा, वाटर की वैल्यू में ही तो चेंज होगा, वही या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। पल्प तो उतना ही रहना है। इसलिए जो चीज सेम रहेगी ना, फिक्स रहेगी, उसको हमेशा क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो यहाँ पे पल्प मेरा सेम रहेगा, तो यहाँ पे पल्प की क्या है,
4 यूनिट है, यहाँ पे कितनी 8 यूनिट, तो क्यों ना मैं इसको भी 8 यूनिट बना लूं। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे रेशियो को क्या करूंगी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना है आ गई यूनिट 8:2। कितना आ गया ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट की नया रेशियो कितना आ गया मेरा, ड्राई फ्रूट का नया रेशियो आ गया मेरा 8:2। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेश फ्रूट की टोटल क्वांटिटी कितनी है 25 यूनिट है कि नहीं। यहाँ से ड्राई फ्रूट की टोटल क्वांटिटी कितनी है 10 यूनिट है, कितनी है 10 यूनिट है। अब आगे देखो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है, देखते जाओ आप। अब हमें स्टेटमेंट को एक बार रीड करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि कितना ड्राई फ्रूट आपको मिलेगा, केजी में बताना है आपको कितना केजी मिलेगा। कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। 100 केजी फ्रेश फ्रूट दे रखा है, मींस फ्रेश फ्रूट कितना है 25 यूनिट है। इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 100 केजी, कितनी 100 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 25 चौका 100, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 केजी हो गई है। और मुझे क्या निकालना है ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट की कितनी है 10 यूनिट है। तो क्या मैं 1 यूनिट की जब 4 केजी है तो 10 यूनिट की नहीं निकाल सकते, आप निकाल सकते हैं मैम, हम तो बहुत इजी तरीके से निकाल। 1 यूनिट की 4 केजी वैल्यू है तो 10 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, ड्राई फ्रूट की वैल्यू कितनी 8 + 2 10 हो गई, तो कितनी आई 40 केजी। कितना 40 केजी आप ड्राई फ्रूट बना सकते हैं। कितना 100 केजी में से 100 केजी फ्रेश फ्रूट है, उसमें से 40 केजी आपको ड्राई फ्रूट मिलेगा, और बच गया क्या 60 केजी अपना क्या है, वो क्या है अपना वाटर, वो क्या हो जाएगा इवेपोरेट हो जाएगा। तो हमारा 40 देख लो कहाँ पे, वही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बड़े लेवल बड़े एग्जामिनेशंस होते हैं आपके एसएससी के, बैंकिंग के, रेलवे के, आपके LIC वगैरह इंश्योरेंस के, सभी में क्वेश्चंस आता है। ये कहाँ से आता है, मिक्सचर वाला एक टॉपिक है उसमें से आता है, आपका सभी कंबाइन करके रखा हुआ है। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल आपको ये देखना है फ्रेश फ्रूट का रेशियो क्या दे रखा है। फ्रेश फ्रूट्स में क्या है 68% वाटर है, 68% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फ्रैक्शन में करेंगे तो 17/25 आएगा। तो टोटल क्वांटिटी क्या है भाई मेरे पास फ्रेश फ्रूट की 25 यूनिट है। उस 25 यूनिट में से 17 यूनिट जो वाटर है, 17 यूनिट जो वाटर है, तो क्या बचा कितना 8 यूनिट। 8 यूनिट क्या होगा आपका पल्प हो गया। इसी तरह ड्राई फ्रूट कंटेन 20% दे रखा है, 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 1/5 आ जाएगा। 1 यूनिट वाटर है तो 4 यूनिट पल्प है। तो मैंने आपको बताया हमेशा पल्प को इक्वल कर लो, क्योंकि जो चेंज होता है ना उसको कभी इक्वल नहीं कर सकते भाई। वाटर तो कम और ज्यादा, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है ना, वो फ्रेश में रहता है, और जो ड्राई फ्रूट हो जाते हैं उनमें क्या होता है सूख जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो मेरे पास पल्प हमेशा सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पे पल्प की 8 यूनिट थी, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट भी 8 बना ली है। तो मेरे पास ड्राई फ्रूट की 10 यूनिट आई, फ्रेश फ्रूट की 25 की वैल्यू दे रखी है 100 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की 4 केजी। मुझे निकालनी किसकी है 10 की कितने की 40 केजी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। भाई इसमें भी एक नया कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। क्या होने वाला है हमारे पास देखते हो, बताते हैं आपको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5% ग्रोथ इज प्रेडिक्टेड, देन कैलकुलेट ग्रोथ इन 45,000 रुपीज आफ्टर ए ईयर। कि मेरे पास एक साल में 5% के ग्रोथ होती है। जैसे कि आप बैंक में गए, आपने पैसे डिपॉजिट कराए बैंक में, ठीक है, बैंक वाले ने को बोला भाई मेरे को इतने 45,000 रुपीज जमा कराने हैं, आपने डिपॉजिट कर दिए। बैंक वाले ने बोला कि मैं आपको 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा एक साल के अंदर। तो फिर क्या हो, वो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं मेरे, लेकिन 45 तुम डिपॉजिट कर लो। उसने क्या किया 45 डिपॉजिट कर लिए। अब एक साल बाद वो गया, उसने कहा कि सर मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे तो मेरा पूरा पैसा विड्रॉ करना है। तो पूरा पैसा आपको वो बोलते हैं कि भाई आपको 5% के इंटरेस्ट के रेट पे मिलेगा। तो 45 का कितना परसेंट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के वो ग्रोथ मीन्स उसका कितना इंक्रीमेंट हुआ है वही हमें बताना है, कि उसको एक साल बाद बैंक से कितना पैसा मिला, तो वही हमें बताना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। तो आई इनिशियल उसके पास कितना पैसा था, उसके पास कितना पैसा था 45,000 रुपीज। तो मैं यही करना है
फाइनल हमें निकालना है। फाइनल मीन्स उसमें ग्रोथ कितनी हुई है। तो ये क्या है, आर मीन्स रेट परसेंट, कितना परसेंट से ग्रोथ हुई है। पी ए मीन्स पर एनम, पर एनम एक साल में कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, 5% से। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 5%। 5% मीन्स 5/100, राइट। टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे, ए ईयर का मतलब आफ्टर ए ईयर मतलब एक साल, 1 ईयर। इनिशियल वैल्यू कितनी दी गई है मेरे पास, 45,000। कितनी, 45,000। तो क्या आप फाइनल वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप इजीली निकाल सकते हैं। निकालिए मेरे साथ। तो कितना हो जाएगा, 45,000, ठीक है। तो 1/1 ये कितना हो गया, 5/100 कितना हो गया, 1/20। तो ये क्या आ गया, सीधा आप क्या लिख देंगे, 1/20। तो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ मीन्स यहाँ पे ग्रोथ होगी तो प्लस आएगा और डिक्रीज होगा तो माइनस आएगा। जब भी डिक्रीज होगा या डिक्लाइन होगा तो मेरे पास माइनस आएगा, और प्लस कब आता है, जब इंक्रीमेंट हो, इंक्रीज हो वैल्यू में, तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का साइन। यहाँ पे ग्रोथ हो रही है भाई, किसी चीज की ग्रोथ होना मीन्स पॉजिटिव है। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1/20। तो 1 प्लस 1/20 कितना हो गया, 21/20। तो आप इसको सोल्व कर लो, बहुत इजी है। 45,000 इंटू 20, टी की वैल्यू कितनी है, 1, एक साल। तो 21/20 इसको कर लो सोल्व, कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा यहाँ से, 450 इंटू 5 इंटू 21। आप जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा, पहले आप क्या कर लो, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर लो। 450 इंटू 21 क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 0 और 9, 45 दूनी 90, और कितना आ जाएगा 5 और 4, कितना आ जाएगा 5 4 9, 9450, 9450, 9450, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। अब इसको क्या करो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप इसको 5 से मल्टीप्लिकेशन, मैंने आपको ट्रिक सिखाई दी है, 5 से मल्टीप्लिकेशन वाली ट्रिक। तो लगा दो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, इसका हाफ कर दो। हाफ करोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 47250। देख लो कौन से ऑप्शन में, 47250 कहीं है भी या नहीं है, हाँ है, यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। जब आप खुद करना, आपने अगर ट्रिक नहीं देखी है 5 से मल्टीप्लिकेशन की, तो कृपया करके उस ट्रिक को देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी। आप जाना और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप 5 से मल्टीप्लाई करना, किसको, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से। 9450 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यही आंसर आना है। आप जाना, इसको देखना। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं इसी के जैसा। सो लेट्स सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि द वैल्यू ऑफ द मशीन डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटना। वैल्यू, किसी चीज की वैल्यू, भाई आपने बाइक खरीदी, आज आपने खरीदी, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3 साल बाद ही उसकी वही वैल्यू रहेगी। ऑफकोर्स उसमें कुछ ना कुछ कटौती जरूर होगी जब आप उसको बेचने जाएंगे, तो वो डेप्रिशिएट होती है। कोई मशीन है वो डेप्रिशिएट होती है, कितने से, 10% से डेप्रिशिएट होती है हर साल, एवरी ईयर। इसको खरीदा गया था 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो, मतलब 3 साल पहले, और अभी फिलहाल इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, फिलहाल मार्केट में क्या है इस मशीन की, इतनी वैल्यू है। तो जब ये खरीदी गई थी ना, कितने साल पहले, 3 साल पहले, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार मैं ऑप्शंस लिख देती हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को आपको ना 2 तरीके से बताऊंगी। पहला वाला क्वेश्चन भी आप 2 तरीके से कर सकते थे, यही कॉन्सेप्ट एक बार मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन किया इससे जस्ट बिफोर वाला, उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको सोल्व करते हैं कि फाइनल इक्वल टू इनिशियल माइनस इनिशियल, फाइनल इक्वल टू इनिशियल इंटू में 1 प्लस माइनस रेट परसेंट बाई 100 इंटू में टी हमारे पास टाइम कितना दे रखा है भाई, 3 साल। टाइम कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। रेट कितनी दे रखी है, 10%। रेट हमें दे रखी है 10%, टाइम दे रखा है 3 साल, और हमें अभी प्रेजेंट मतलब फाइनल क्या दे रखा है हमें, 8748। हमें क्या निकालना है, इनिशियल निकालना है। निकाल नहीं सकते, निकाल सकते हैं। 10% क्या हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो मेरे पास 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट मतलब कम हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ से माइनस लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 8748 इक्वल टू इनिशियल इंटू में 1 माइनस 1/10, और टाइम कितना दे रखा, 3।
तो 1 माइनस 1/10 कितना होता है? 1 माइनस 1/10 होता है भाई 9/10, 9/10। तो 8748 इक्वल टू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ से? और इन सभी के क्या आ जाएगी? इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब ये 9 का क्यूब आ गया, 10 का क्यूब आ गया, तो इनिशियल वैल्यू निकालेंगे तो ये 9 का क्यूब इसके नीचे चला जाएगा, 10 का क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर दो इसको सोल्व, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 8748 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 9, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729, 729। ठीक है, 729 हो जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, सोल्व करेंगे तो 9 से आप सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 72, 9 9 81, कितना आ जाएगा? 9 9 81, 9 7 63, 9 दूनी 18। ठीक है, अब ये 81 से चला जाएगा, 81 1 जा 1 और 16 बचेगा, 81 2 जा 162। तो 12 इंटू में 1000 कितना आ जाएगा? 12000। कितना आ जाएगा? 12000। भाई कितनी वैल्यू थी इनिशियली? मैंने मशीन खरीदी थी 12000 में 3 साल पहले, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है? 8748। एक तो आपका ये तरीका है सॉल्व करने का, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। दूसरा तरीका है रेशियो मेथड से, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। दूसरा है रेशियो मेथड से। भाई मेरे पास रेट परसेंट दे रखी है 10, इनिशियली क्या है? मेरे पास 10 वैल्यू है। इनिशियली क्या है भाई? 10 वैल्यू है। हर साल 10% से कम होता है, इट मीन्स इनिशियली इसकी 10 रहती है और 1 यूनिट कम हो जाती है, मीन्स ये फाइनल क्या हो जाता है? 9। सेम हमारे पास सेकेंड ईयर चलता है और थर्ड ईयर भी यही चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया? टोटल इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई? 10 का क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हर साल, तो कितना आ गया? 1000। 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 81 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? इसकी वैल्यू दे रखी है फाइनल की। फाइनल की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है कितनी? 8748। और हमें क्या है? 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 8748 डिवाइड बाई 81 इंटू में 9। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको सोल्व करके दिखाया था, 9 से काटेंगे तो 9 9 81 और 9 7 63, 9 दूनी 18 और 81 12 टाइम चला जाएगा। 1 यूनिट की 12 वैल्यू है तो 1000 यूनिट की नहीं निकाल सकते आप। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 12, तो आप 1000 यूनिट की निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 12000 रुपीज। 1 यूनिट की 12 रुपए है, 1 यूनिट की 12 है, तो 1000 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 12000 रुपये। तो यहाँ से भी रेशियो मेथड से भी 12 ही आना है, 12000 ही आना है। प्रीवियस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना, उसमें तो वेरी इजी था, बहुत इजी है। 1% मीन्स इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है? इनिशियल 10 है, इनिशियल कितना था उसमें? 5% का ग्रोथ था उसके अंदर, उसमें कितना था? 5% का ग्रोथ था। उसमें लगा के देखना ये क्वेश्चन। 5% मीन्स 1/20, 20 था और 21 हो गया। तो हमें इनिशियली देखिए 20 की वैल्यू दे रखी थी 45,000, हमें निकालने किसकी थी? 21 की। तो एक बार ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के देखना, और नहीं आए तो मेरे को बताना, फिर मैं आपको ये बता दूंगी। ठीक है, हमें 20 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 45,000। तो 1 यूनिट की निकाल लोगे और 21 यूनिट की फिर क्या हो जाएगी? तो ये रेशियो मेथड बोलते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके ये क्वेश्चन थे आज के, इनको लगा कर देखना, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। तो तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।